जय हिंद, नमस्कार। आज के सैनिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। एक सर्विसमैन के लिए सरकार ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट नमन और सेना का जवान लापता, मैसेज मिला खुदा के पास भेज दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय सेना ने एक्स सर्विसमैन, शहीदों, फैमिली पेंशनर्स और उनके परिवार वालों के लिए प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया है। प्रोजेक्ट नमन के तहत जो भी भूतपूर्व सैनिक डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन नई दिल्ली को विजिट करते हैं तो वहाँ पे जल्द ही एक सर्विस सेंटर शुरू किया जाएगा जो कि HDFC बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर की दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करेगा। इसके बारे में HDFC बैंक के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मंडे को साइन किया गया है और पहला केंद्र दिल्ली कैंट में खोला जाएगा। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में 13 सर्विस सेंटर खोले जाएंगे जहां पे एक्स सर्विसमैन, विडोज, मार्टियर्स और उनके परिवार वालों को स्पर्श से जुड़ी हुई और स्पर्श के साथ में जो भी पेंशन से संबंधित समस्याएं आ रही है उनसे जुड़ी हुई शिकायतों को निपटारा किया जाएगा। पहले चरण में DIAV यानी डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन ऑफिस में एक सेंटर खोला जाएगा और दूसरे चरण में पूरे भारतवर्ष में सैन्य स्टेशनों पर 13 और केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्या है प्रोजेक्ट नमन? हाल ही भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। इस परियोजना में पूर्व सैनिकों और अपनी जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करना शामिल है। चलिए अब जानते हैं प्रोजेक्ट नमन के बारे में। तो इसमें कॉमन सर्विस सेंटर होगा जो पूर्व सैनिकों और उनके रिश्तेदारों को सुविधा प्रदान करेगा। ये पहला ऐसा केंद्र होगा जो दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस परियोजना के दूसरे चरण में भारत भर के विभिन्न सैन्य स्टेशनों पर 13 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये सभी सरकारी और ग्राहक सेवाओं को प्रदान करेगा। साथ ही पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों, आश्रितों और पेंशन भोगियों के खाते को स्पर्श पोर्टल पर अपडेट करने की सुविधा भी देगा। अब बात स्पर्श पोर्टल के बारे में, तो इसका उपयोग सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी और संवितरण जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका विजन सशस्त्र बलों के लिए सही समय पर पेंशन संबंधी सभी गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। अगली खबर है, सेना का जवान लापता, मैसेज मिला खुदा के पास भेज दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। सेना में हवलदार रैंक में तैनात पवन कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। वे अंबाला कैंट में तैनात थे जबकि 6 सितंबर से उनका कुछ भी पता नहीं चला। उनके परिवारजनों ने उनकी तलाश शुरू की लेकिन पवन की पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसने परिवार की बेचैनी बढ़ा दी। बताया जाता है कि वे कानपुर के रहने वाले थे और अंबाला के लिए ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। उनका शव GRP ने बरामद किया है जबकि उनका मोबाइल अभी तक नहीं मिला है। GRP आगे की कार्रवाई कर रही है और उधर कथित रूप से पवन के मोबाइल से जो मैसेज मिला है वह इंटरनेट मीडिया में वायरल हो चुका है। बताया जाता है कि पवन शंकर अंबाला में सेना की 40 AD रेजिमेंट में तैनात थे। वे कानपुर स्थित अपने घर गए हुए थे छुट्टी के दौरान और छुट्टी से जब वापस ड्यूटी के लिए अंबाला के लिए चले तो अपनी यूनिट में नहीं पहुंच पाए। 6 सितंबर से वे लापता थे और उनका कोई भी पता नहीं चला। परिवार वालों का कहना है कि पवन के मोबाइल नंबर से उसकी पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज आया था और इस मैसेज में लिखा था, हमने तुम्हारे पति को खुदा के पास भेज दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय सेना अपने सैनिक को बचा सकती है तो बचा लो। ये मैसेज मिलने के बाद परिवार वालों ने पवन के मोबाइल पर कॉल की लेकिन पवन का मोबाइल बंद मिला। इस मैसेज के बाद परिवारजनों ने अपने स्तर पर पवन के दोस्तों आदि को फ़ोन किए लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। उधर पवन शंकर का जो शव है वो GRP अंबाला को अंबाला दुखेड़ी रेल मार्ग पर मिला। SHO GRP धर्मवीर ने बताया कि शव बरामद हो चुका है जबकि अभी मोबाइल नहीं मिला है। अभी मैसेज को लेकर कोई जानकारी नहीं है जबकि स्वजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। तो इस प्रकार 40 AD रेजिमेंट के हवलदार पवन के साथ में कोई बड़ी अनहोनी जरूर हुई है। उनको ही मौत के घाट उतार देना और उन्हीं के मोबाइल से मैसेज करना
कि हमने तुम्हारे पति को खुदा के पास भेज दिया है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सेना को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे वो कौन से लोग हैं जो कि पवन को रास्ते में ही उठा लेते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं, उसको अपनी यूनिट में नहीं पहुंचने देते हैं। इसके ऊपर जल्द ही कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज की खबरों में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.